हेलो दोस्तों, एग्जैक्ट मिस्ट्री में आप सभी का स्वागत करते हुए मैं हूं अशोक कुमार राज और मेरे तहे दिल से आप सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राम राम। तो दोस्तों, आज का जो वीडियो है ये भी बहुत ही बेहतरीन वीडियो है, क्योंकि ये हर एक वीडियो से अलग ही है। क्योंकि इस वीडियो में बाबा साईनाथ की लीलाओं के बारे में जिन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दिए हैं वो है हमारे साईं परिवार की एक बहन, वो मुस्लिम धर्म से है, बट भक्ति देखिए उनमें इतनी दृढ़ भक्ति है बाबा साईनाथ पे कि वो आज तक कभी शिरडी नहीं गए बाबा का दर्शन करने के लिए, लेकिन भक्ति बाबा की आज भी वो करती आ रही है और बाबा को इतना मानती है। उनका कहना यह है कि बाबा को मैं जो कुछ भी बोलती हूँ बाबा वही सुनते हैं, बाबा हर काम मेरा कर देते हैं। पहले मैं ये बता दूं उनके बारे में, वो है तो यूपी की रहने वाली, लेकिन फ़िलहाल जो है उनके ससुराल में वो शादी करके आने के बाद वहीं रहते हैं, जो हरियाणा के रोहतक में। तो उनसे परिचय करवा देता हूँ आप लोगों को, उसके बाद उनसे सुनी हुई जो लीलाएँ हैं, जो कि उन्होंने मुझे एक्सप्लेनेशन दी है, वो सारा कुछ आप लोगों के सामने मैं रखूँगा। ये देखिए, ये है हमारे साईं परिवार की बहन अफसाना खान। तो यह अफसाना जी से जब मैं पूछा कि आप बाबा साईनाथ को कब से मानते हो और किस तरह से बाबा साईनाथ के भक्ति में आपका आना हुआ, तो यहाँ से अफसाना खान जी शुरू करते हैं कि देखिए, वैसे तो हम लोग मुस्लिम धर्म से है और हमारे धर्म में क्या है कि पूजा पाठ निषिद्ध है, ये हम सबको पता है। और इसके बाद ऐसा हुआ कि जब अफसाना जी शादी करने के बाद वो रोहतक में आ गए, अपने ससुराल में रहने लगे हस्बैंड के साथ में, तो यहाँ पे क्या है कि उन्होंने ये बताया 2012 में उनकी शादी हुई थी। 2012 में शादी होने के बाद 2 साल तक कम से कम इन लोग निस्संतान थे, इनके पास कोई औलाद नहीं था। और ऐसे में क्या हुआ कि इनका ट्रीटमेंट चालू हो गया, डॉक्टर के पास जाके ट्रीटमेंट करवाने लगे, दवाई वगैरह टाइम टाइम पे लेने लगे। और एक दिन अचानक से ऐसा हुआ कि वो अपने सास के कमरे में जाके और वहीं पे लेट गए और देखिए कि सास के कमरे में एक कैलेंडर है और उस कैलेंडर में बाबा साईनाथ की तस्वीर लगी हुई है। और ये तस्वीर देखने के बाद इनके मन में आया कि बाबा, तुम तो यहीं पे हो और तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रही है, मेरी क्या स्थिति है क्या नहीं, मुझे लोग उल्टा सीधा ताने दे रहे हैं, कोई भी कुछ भी मर्जी कहते जा रहे हैं, सास ससुर वो भी बोलते हैं क्या है ये, इसको अभी तक कोई बच्चा नहीं है, कुछ नहीं है। हालांकि इस बात को अपने हस्बैंड के साथ में जब शेयर किया इन्होंने, तो हस्बैंड हमेशा यही कहता रहा कि टेंशन की कोई बात नहीं, ये कॉमन थिंग है, ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होते रहता है, चिंता मत करो, सब कुछ ऊपर वाले के हाथ में है, वो सब ठीक करेंगे। और ये सब सोचते सोचते बाबा साईनाथ से बात करते हुए ये बहुत रोए और बाबा से कहा, बाबा मैंने तुम्हारे बारे में सुनी है, लेकिन तुम यहाँ पे रहते हुए मेरे साथ में क्या असर हो रहा है, अभी तक कोई संतान नहीं, कुछ नहीं, तुम तो देख रहे हो ना, तुम्हें तो पता है, क्या तुम कुछ कर नहीं सकते हो। तो इस तरह से रोते रोते उन्होंने बाबा साईनाथ से बहुत कुछ बातें कह दिए। और उसके बाद उसी घर में ऊपर का रूम है जहाँ पे अफसाना जी अपने हस्बैंड के साथ में रहते थे, तो वहाँ से उठकर ऊपर अपने रूम पे गए और वहाँ पे जाके जो टाइमली दवाई लेना था वो दवाई ले लिया उन्होंने। फिर ऐसा चलते गया और उसके ठीक महीने 2 महीने के अंदर बाबा साईनाथ ने इनका गोद भर दिया। तो बड़ी खुशी हुई इनको और बाबा साईनाथ पे धन्यवाद करना ये भूल गए थे, क्योंकि इनके मन में वो बात थी ही नहीं, भूल चुके हैं वो। ऐसे में हुआ यूँ कि जब बच्चे हो गए, इनके बच्चे होने के बाद कुछ ही दिनों में उन्हें एक सपना आया और सपना आने के बाद वो सपने की बात जिस तरह से कहा अफसाना जी ने कि सपनों में ऐसा कि एक ब्लैक एंड वाइट
फ़ोटो है बाबा साईनाथ की, जिसमें बाबा अपने वही जो झब्बा वगैरह पहनते हैं इसी तरह से और कफनी वगैरह बांध के ही थे, ऐसे रूप में ही बाबा उनके सपनों में आए और उनसे सिर्फ इतना कहा कि बेटी तू मुझे भूल गई। और इतना कहने के बाद बाबा बोझल हो गए। लेकिन ये जो सपनों की बात है, ये सपनों के बारे में उन्होंने एक सहेली से बात किया और वो सहेली से पूरा वाकया बताने के बाद उनकी सहेली ने ये कहा कि भाई तुम्हें पता है वो तो साईं बाबा ही थे, साईं बाबा ही आके तुम्हें सपनों में बता के गए कि तू तो भूल गई। हालांकि इन्होंने ये कहा कि बात सच है, मैंने बाबा को धन्यवाद नहीं किया था। तो इसके बाद जो है इनकी भक्ति, अफसाना जी की भक्ति बाबा साईनाथ पे और बढ़ती चली गई जैसे आज है। तो तब से वो जो है बाबा को बहुत मानने लगी और यहाँ तक कि उन्होंने अपने हस्बैंड से यह कहा था। अच्छा, इनके हस्बैंड से मैं आप लोगों को परिचय करवा देता हूँ। ये देखिए, ये है अफसाना खान जी का हस्बैंड, इनका नाम है समीर हसन खान। ठीक है, तो ये समीर हसन खान जो है, इनसे अफसाना खान जी ने कहा कि मुझे शिरडी घुमा के लाओ, मुझे बाबा के दर्शन में जाना है। तो इनके हस्बैंड ने कहा कि थोड़ा सा वक्त सही होने दो, मैं ज़रूर तुमको लेके जाऊंगा, साईं बाबा का दर्शन करवा के लाऊंगा। तो ये कमिटमेंट इन लोगों में हो चुकी है। खैर अभी तक उन लोग गए नहीं। और हरियाणा के रोहतक में एक साईं बाबा का मंदिर है, उस मंदिर में इनका आना जाना आज भी जारी है। कभी भी दिल करता है उस मंदिर में जाते हैं। खास हर गुरुवार को इनका प्रयास रहता है कि मैं मंदिर में जाके आऊँ, और हालांकि वो मंदिर में जाके बाबा का दर्शन करके आते रहते हैं। और इतनी भक्ति है इनमें कि इनके 2 बच्चे हैं। पहली जो है, जो बाबा से प्रार्थना करने के बाद इन्हें गिफ्ट मिला बाबा से, वो है इनकी बेटी, उसका नाम है जोया खान। तो चलिए इनके पूरे परिवार को दिखा देता हूँ। इनके 2 बच्चे, एक बेटा है एक बेटी है, और इन लोग हस्बैंड वाइफ। ये देखिए, ये इनके पूरे परिवार की फ़ोटो। ये पहले अफसाना खान जी है और उसके बाद जो है सलमान खान उनका बेटा और उसके बाद जो है जोया खान, और उसके बाजू में उनका अफसाना जी का हस्बैंड, ये है समीर हसन खान। है ना, कितने हैप्पी फैमिली। तो इसके बाद एक वाकया अफसाना खान जी ने बताया कि वो मंदिर में तो आना जाना करते रहते हैं। एक बार वो मेले में गए थे और मेले में जाकर दोनों बच्चों के लिए 2 लॉकेट लाए थे। उसमें साईं बाबा की तस्वीर लगी हुई थी और वो हमेशा बच्चों के गले में बांध के रखा करते थे। और उसी मेले में से एक बाबा साईनाथ की छोटी सी तस्वीर भी लेके आए थे। वो तस्वीर भी दिखा देता हूँ मैं। ये देखिए, ये है बाबा साईनाथ की तस्वीर जो वो अफसाना जी मेले में से लेके आए थे खरीद के। और इनके बच्चों के गले में जो लॉकेट वो लगा के रखते थे, वो लॉकेट जोया के गले में लगा हुआ था। ये देखिए, ये वो तस्वीर है जो जोया के गले में बंधा हुआ ये लॉकेट। क्योंकि इसी के ऊपर अभी साईं लीला की बातें मैं कहने जा रहा हूँ जो अफसाना जी ने मुझे बयान दिए हैं। एक दिन जोया को लेके अफसाना जी का हस्बैंड समीर जी बाइक में कहीं जा रहे थे और उनके ऑपोजिट साइड से एक चोर कोई होगा कि एक कार चोरी करके वो भाग रहा था। तो जस्ट इनके सामने से आया और इनको टक्कर मार दिया। और जैसे ही वो सामने से टक्कर मारा, समीर जी को बाइक में टक्कर लगने के बाद बाइक तो टूट फूट गया और टक्कर लगने की वजह से समीर जी बाइक से गिर गए और जोया वो भी बाइक से गिर गई और समीर जी के पैर में कुछ चोटें भी आई थी। लेकिन जोया जब गिरे तो जोया सेंसलेस हो गई थी, उनका कोई सूध बूध नहीं था। और जब इन लोगों को खबर मिली, इन लोग जब उस जगह पे पहुंचे, एक्सीडेंट के जगह पे, तो जोया को गोद में लेके जब जोया होश में आई तो जोया ने क्या बताई पता है? मम्मी, मुझे गिरते वक्त ऐसा लगा कि मानो कोई दादाजी मुझे गोद में लेके आराम से मुझे वहाँ पे लेटा दिए। और वो दादाजी कैसे हैं पता है? जैसे कि तुमने वो तस्वीर लाए हो ना घर पे,
घर पे जो बाबा की तस्वीर रखी हुई है साईं बाबा की, वैसे ही दिख रहे थे वो। तो जोया ने ऐसे ही कहा कि मम्मी मुझे ठीक उसी तस्वीर की तरह लग रहा था कि वो दादाजी ने मुझे आराम से गोदी में लेके और लेटा दिए। बोलिए ओम साई राम। तो ये कैसे संभव है, ये सिर्फ वही जानते हैं जो बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं। और तो और जोया के गले में जो साईं बाबा का लॉकेट बंधा हुआ था, वो लॉकेट किसी कारण से कट जाने की वजह से जोया क्या की थी कि उसके स्कूल बैग के अंदर वो रखती थी। लेकिन ऐसा हुआ कि वो स्कूल बैग के अंदर रखा हुआ था, और जब एक्सीडेंट हुआ तो एक्सीडेंट के टाइम पे जब अफसाना जी उन्हें गोद में लिए, गोद में लेके जब वो देखे कि वो होश में आ गई, ऐसे टाइम पे उनके हाथ में, यानी ऐसे टाइम पे जोया के हाथ में देखे कि वही लॉकेट। अब ये कैसे आया उसके हाथ में, बैग में से कौन निकल के उसके हाथ में दिया, ये कुछ पता नहीं है। बोलिए मेरे साथ में ओम साई राम। तो ये बहुत ही चौंकित करने वाली बात लगी मुझे कि जब किसी बच्चे के गले में एक लॉकेट बंधा हुआ है साईं बाबा का, और वो किसी वजह से टूट गया था होगा और उसको स्कूल बैग के अंदर रखे हैं, लेकिन जब एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद उसके हाथ में कैसे आ गया, ये है ना बड़ी अचंभित करने वाली बात। और ये अफसाना जी जो है, अफसाना जी कहते हैं कि प्रोफेशनली ये एक ब्यूटिशियन है, और ब्यूटिशियन होने के नाते वो एक आदमी के ब्यूटी पार्लर में नौकरी क्या करती थी। लेकिन वहाँ पे क्या है कि कभी कभी क्लाइंट नहीं आते थे, तो वो इनसे कहा करते थे, भाई तुम लोगों का पगार मैं कैसे दूँ, मुझे लगता है अभी छुट्टी करनी पड़ेगी क्योंकि क्लाइंट नहीं है, क्या है कुछ करो ताकि क्लाइंट घर आए। अब इनका कहना है कि सर हम क्या कर सकते हैं अगर क्लाइंट ना आए तो ऐसे टाइम पे इनको बहुत दुख हुआ, बहुत ठेस पहुँचे इनके दिल में। और उसी वक्त उन्होंने मन ही मन जस्ट ऐसे ही कह दिया था साईं बाबा से कि बाबा ऐसा कुछ करो कि मैं खुद ही अपना एक ब्यूटी पार्लर खोल लूँ, जिससे कि मुझे किसी और के पास काम करने की ज़रूरत ना पड़े, मैं अपना काम खुद ही कर सकूँ। और हुआ भी ऐसा। ये जस्ट कुछ दिन पहले मीन्स 2024 में इन्होंने खुद ब खुद अपना ब्यूटी पार्लर सेटअप कर लिए। और इसके लिए भी बाबा साईनाथ को बहुत बहुत धन्यवाद करती है वो, कि बाबा साईनाथ से मैंने यूं ही कहा था और बाबा साईनाथ ने सुन ली, और आज मैं अपने ब्यूटी पार्लर में हूँ। तो इनके ब्यूटी पार्लर में एक साथी के साथ फ़ोटो भी दिखा देता हूँ आप लोगों को, जो फ़ोटो अपने ही ब्यूटी पार्लर में बैठ के उन्होंने खिंचवाई है। ये देखिए अफसाना जी अपने एक कॉलीग के साथ में, देखिए कितनी खूबसूरत। और उनके बाजू में देखिए साईं बाबा की एक तस्वीर भी लगी हुई है। उन्होंने अपने ही ब्यूटी पार्लर में साईं बाबा की एक तस्वीर बड़ी खूबसूरती से सजा के रखे हैं। यानी उनका कहना यह है कि जब भी उन्हें दिल करता है तो वो बाबा से वहीं पे बात भी कर लिया करते हैं। और शुरू में तो आप लोगों से कह दिया कि अफसाना जी का कहना यही है कि बाबा साईनाथ तो मेरे लिए वैसे हैं जैसे कि मैं कुछ भी कहती रहती हूँ, बाबा वही कर देते हैं। बोलिए मेरे साथ में ओम साई राम। इसे कहते हैं भक्ति की शक्ति। तो दोस्तों आज का ये वाकया कैसा लगा? अफसाना खान जी के ज़ुबान से जो मैंने सुना, उसी साई लीला का एक्सप्लेनेशन आप लोगों के सामने है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। और आप लोग जो भी मेरे इस चैनल में नए हैं, आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरे एग्जैक्ट मिस्ट्री चैनल का हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक सबसे पहले पहुंचे। ओके? और जिस तरह से आप लोगों ने अभी तक मुझे प्यार देते आए हैं, इसी तरह से हमेशा आप लोगों का प्यार मुझे ज़रूरत है। आप लोगों का प्यार मेरे सराखों पे है, और आप लोगों का प्यार और मेरे साईं की कृपा अगर मेरे साथ में हो तो आई कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स। इसीलिए आप लोगों का प्यार मेरे लिए सिर्फ प्यार नहीं, आप लोगों का प्यार मेरे लिए आशीर्वाद है। इसीलिए प्यार में कभी कमी मत करना। ओके? तो चलते चलते मैं इतना ही कहूँगा दोस्तों कि जिस तरह से आप लोग बाबा साईनाथ पे भक्ति रखते हैं, इसी तरह से बाबा साईनाथ हमेशा आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि रखें, हमेशा आप सब पर अपनी कृपा बरसाते रहें। ये मेरे तहे दिल से आप सबके लिए शुभकामनाएं। और जिस तरह से इत्मीनान से आप लोगों ने ये वीडियो देखे हैं, जिस तरह से अपना कीमती वक्त देकर ये वीडियो देखे हैं, इसके लिए आप सभी को मेरे तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद के साथ में
ओम साई राम।